नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, अगर आपने अभी अभी 12th पास आउट किया है या फिर ग्रेजुएशन की है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर ग्रेजुएशन BA BSc BCom MA MSc MCom LLB जैसे कोर्सेज करना चाहते हैं, तो जैसे कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में ई प्रवेश के थ्रू यहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे हैं काउंसलिंग के। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि पहले क्या होता था, कोरोना टाइम से पहले, कि अगर आप ई प्रवेश द्वारा रजिस्ट्रेशन करते हैं काउंसलिंग के लिए तो यहां पर आपको वेरिफिकेशन करवाने जाना होता था। उस फॉर्म का सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होता था, अपने नजदीकी गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर प्रोफेसर द्वारा यहाँ पर वेरिफिकेशन करवाना होता था, सत्यापित करवाना होता था, तब जाकर आपका लिस्ट में नाम आता था। लेकिन अभी लॉकडाउन के समय पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन की सुविधा चल गई थी, तो यहाँ पर इस साल जो 2023-24 में वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं, काफी लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन है कि क्या हमें यहाँ पर कॉलेज में अपने फॉर्म का वेरिफिकेशन कराना है या फिर नहीं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा, पूरी डिटेल से बताएंगे कि आपको अपने फॉर्म का वेरिफिकेशन कराना है या फिर नहीं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के बारे में देखिए। आपका फॉर्म 3 कंडीशंस में हो सकता है। पहली कंडीशन की, अगर आपने फॉर्म भरा है तो उस पर ऑनलाइन वेरीफाइड लिखा रहेगा। अगर ऑनलाइन वेरीफाइड लिखा आता है तो यहाँ पर पहली चीज तो आपको ना तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं रजिस्ट्रेशन द्वारा, ठीक है ना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन चौथे 5वें स्टेप के बाद ही यहाँ पर अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन लिखा आ जाते तो वहां पर आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए ही नहीं बोलता है पोर्टल। इसके बाद दूसरी कंडीशन आती है फॉर्म की कि यहाँ पर नॉट वेरीफाइड लिखा होता है तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए कि यहाँ पर ना तो नॉट वेरीफाइड लिखा आता है, ना ही यहाँ पर ऑनलाइन वेरीफाइड लिखा आता है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले तो एक चीज का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म भरते वक्त यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो, बेसिकली यहाँ पर 3-4 तरीके के डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रहे हो तो आपके 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आय, जाति, निवास, ठीक है ना, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ई प्रवेश के थ्रू काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पर सिंपली आपकी 10वीं की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और यहाँ पर आय, जाति, निवास। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो यहाँ पर आपको आय अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब ये तो होगी डॉक्यूमेंट्स अपलोड की बात है, लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले एक चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल होना जरूरी है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अपलोड नहीं किए हैं आप, तो यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपके पास मान लीजिए 10वीं की फोटो कॉपी है या फिर रिजल्ट है आपके पास 12वीं की अभी तक ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है, तो यहाँ पर 12वीं के रिजल्ट पर आपको 100 प्रमाणित या फिर सेल्फ अटैच लिखने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर कर देनी है, ठीक है ना, उसी फोटो कॉपी पर। फिर चाहे वो किसी भी चीज की फोटो कॉपी या फिर रिजल्ट, अपलोड करने से पहले इस चीज का विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं फॉर्म की कैटेगरी। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट कैटेगरी बताई थी कि अगर आपके फॉर्म पर ऑनलाइन वेरीफाइड लिखा आ जाता है तो आपको बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाना है, किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका फॉर्म 101% यहाँ पर सत्यापित तुरंत हो चुका है। जब आपने फॉर्म भरा तभी आपका फॉर्म ऑनलाइन ही सत्यापित कर दिया गया जाति के थ्रू। यहाँ पर अगर आपकी जाति और समग्र आईडी में सेम डिटेल होती है तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म होता है ई प्रवेश का, उसे ऑनलाइन ही सत्यापित कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपके फॉर्म में यहाँ पर नॉट वेरीफाइड लिखा आ रहा है तो आपको 2-4 दिन यहाँ पर वेट करना होगा। जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपने ओरिजिनल या फिर सेल्फ अटैच्ड या फिर स्वप्रमाणित करके यहाँ पर अपलोड किए थे, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 4 से 5 दिन के बाद आपने जो भी रजिस्ट्रेशन के दौरान मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया था उसी मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन का मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा उस मैसेज पर। अगर वो वेरिफिकेशन का मैसेज नहीं आता है तो आप अपने नजदीकी गवर्नमेंट कॉलेज में संपर्क कीजिएगा। कॉलेज में जाके बोलिएगा कि सर अभी तक हमारा वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। और हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो आपके मोबाइल पर मैसेज कर दिया जाता है कि एक कमी है आपके फॉर्म में, इस कमी को दूर करवाइए। ऑटोमेटिक लॉक तोड़ दिया जाता है। दोबारा से आपको साइबर कैफे MP ऑनलाइन CSC सेंटर पर जाकर उस गलती को करेक्शन कराना होता है, ठीक है।
अब दोस्तों यहाँ पर थर्ड कैटेगरी आती है कि यहाँ पर ना तो आपके पे ऑनलाइन वेरीफाइड लिखा है, ना ही यहाँ पर नॉट वेरीफाइड लिखा है। तो इस कंडीशन में भी सेम रूल्स ही रहते हैं आपकी दूसरी कंडीशन की तरह। यहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन सत्यापन होगा। अगर किसी भी तरह की गलती होती है तो यहाँ पर आपको मैसेज द्वारा अलर्ट कर दिया जाता है, और अगर सत्यापन हो जाता है तो यहाँ पर आपको मैसेज द्वारा अलर्ट कर दिया जाता है कि आपका सत्यापन सफलतापूर्वक कर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये थी पूरी कहानी ऑनलाइन वेरिफिकेशन की। यहाँ पर आपको कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।